चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करें। ही ब्लैंक ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ यानी कि नाश्ता करता है। ऑप्शन हमारे पास ए हैविंग, बी हैज़, सी हैड या फिर डी हैज़। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास डी हैज़। ही हैज़ ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का जो हमने करेक्ट सिनोनिम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए स्केर्स, बी नर्मस, सी रेयर या फिर डी इनसुफिशेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी, अबंडेंट का जो सिनोनिम्स है वो है न्यूमेरियस। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड क्विकली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है वो क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शी रन क्विकली, वो तेज़ी से भागी। और ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी वर्ब है, सी एडजेक्टिव या फिर डी एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। जुमले को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्ड को जो हमने सेलेक्ट करना है। शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट ब्लैंक पेंटिंग, उसका जो है पेंटिंग में ग्रेट इंटरेस्ट है। ब्लैक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी फॉर, सी इन या फिर डी विद। देखिए पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। शी वॉज इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग, शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग, उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। वट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ट्रुथ इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में जो ट्रुथ है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शी ऑलवेज पिक द ट्रुथ। ऑप्शन हमारे पास ए वर्ब है, बी नाउन है, सी एडवर्ब है या फिर डी एडजेक्टिव है। तो ट्रुथ जो है वो इस सेंटेंस में नाउन है। शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ जो है वो मेन चीज़ है, यानी कि वो हमेशा सच बोलती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, नाउन। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ टीच। टीच का जो है वो पास्ट सेंटेंस क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए टीचिज, बी टीच्ड, सी टॉच या फिर डी टीचिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, फिलिंग द ब्लैंक्स। ही ब्लैंक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इसमें ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए होपिंग, बी होप्स, सी होप या फिर डी होप्ड। वो उम्मीद कर रही है कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बी होप्स। होपिंग नहीं आएगा ना होप्ड आएगा, क्योंकि वो अभी कल काम होना है। तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी ई एस के साथ। ही होप्स द प्रोजेक्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो। उसको उम्मीद है कि कल तक जो काम है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अब ने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है। और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। व्हिच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस। इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है। ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन सेलेक्ट करें। शी वॉक ब्लैंक द स्ट्रीट, ब्लैंक को जो हमने फिल करना है प्रपोजिशन के साथ। और ऑप्शन हमारे पास ए अलोंग, बी अक्रॉस, सी थ्रू या फिर डी ऑन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट, शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करें। दे ब्लैंक द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। द ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैविंग, सी हैड या फिर डी विल हैव। अगर हम सेंटेंस को देखें, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है कि अगले मंडे को जो है मीटिंग होगी। तो इसके साथ जो है वो विल लगेगा। दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज़ द ब्लैंक रोड टू द टाउन। ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए शॉर्ट, बी शॉर्टर, सी शॉर्टेस्ट या फिर डी शॉर्टेड। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी शॉर्टेस्ट आएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट रोड टू टाउन, ये रोड जो है वो सबसे कम रास्ता रहती है टाउन जाने के लिए। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड।
एक्सपैंड का एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं रिवर्स को यानी कि ऑपोजिट को। और ऑप्शन हमारे पास ए इनलार्ज, बी स्ट्रेच, सी एक्सटेंड या फिर डी कॉन्ट्रैक्ट। एनलार्ज और एक्सटेंड जो है मतलब सेम ही है, फैलाओ। स्ट्रेच का मतलब भी फैलाओ होता है और एक्सटेंड का मतलब भी फैलाना, जबकि डी का मतलब है रिवर्स करना, कॉन्ट्रैक्ट। तो डी इज़ द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है, सेम मीनिंग वाले अल्फाज हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज़ फाउंड ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए विथ, बी फॉर, सी ऑन या फिर डी ऑफ। ही इज़ फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिक म्यूजिक का जो है वो दीवाना है, तो उसकी जगह आएगा ऑफ। ही इज़ फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन फाइंड करें। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। और ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी एट, सी विद और डी फॉर। अगर वो मैथ में अच्छा है तो उसके साथ लगेगा एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। नो ऑन मैथ आएगा, ना विद ना फॉर, आएगा एट मैथमेटिक्स, यानी कि वो अच्छा है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से वर्ब को आइडेंटिफाई करें। शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जल्दी फिनिश कर लिया। ऑप्शन हमारे पास ए शी, बी क्विकली, सी फिनिश्ड और डी होमवर्क। तो इसमें वर्ब जो है वो हमारे पास है फिनिश। सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क। विच सेंटेंस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेटरी है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ वेरी टॉल, बी इज़ शी वेरी टॉल, सी वाओ शी इज़ वेरी टॉल या फिर डी शी विल बी टॉल। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें आपके एक्सप्रेशन जो है वो शो हो रहे हों। जैसे सी वाले में वाओ शी इज़ वेरी टॉल, इसमें आपके एक्सप्रेशन जो आप फाइंड यानी कि फील कर रहे हैं वो शो हो रहे हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, वाओ शी इज़ वेरी टॉल। फिलिंग द ब्लैंक, इस ब्लैंक को फिल करें। दे आर इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज, वो इंटरेस्टेड है नई ज़बानें सीखने में। और ऑप्शन हमारे पास ए एट, बी टू, सी इन या फिर डी फॉर। तो इनमें से जो है हमने करेक्ट फॉर्म लाना है जो हमारे लर्निंग के साथ मैच हो रहा हो। तो करेक्ट जो इसमें मैच हो रहा है वो है सी इन, क्योंकि वो लर्निंग के ऊपर जो है वो नई ज़बानें सीखने का है। इन लर्निंग, एट होता है किसी प्लेस का नाम, हाँ अभी हम सीखना चाह रहे हैं। दे आर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, नई ज़ुबानें सीखने में। ना आएगा टू लर्निंग ना आएगा फॉर लर्निंग, इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ अ कमांड। इनमें से कौन सा जुमला है जो कि एक हुक्म के तौर पर है, कमांड दिया जा रहा है इसमें। ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो एक मेहनती लड़की है। बी आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो। सी प्लीज़ क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। या फिर डी ही विल कम टुमारो, वो कल आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट है वो सी है, क्योंकि सी में हुक्म दिया जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है प्लीज़ क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर। ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका? ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड है, बी कन्फ्यूजिंग है, सी कन्फ्यूज या फिर डी कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कन्फ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है, और स्पेलिंग हमारे पास 4 हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। ये आपने याद रखना, डिसाइसिव DECISIVE।